कहीं तुम्हारे कोप की खबर पड़ जाए, भाग जाए तो, अथवा डर के मारे दूसरा रास्ता ले ले, तो ऐसा भी नहीं करना है। डर तो दिखाओ, लेकिन डर ऐसा दिखाओ कि घूम फिर के इधर आए। कितना हित छुपार बाहर से कितनी नाराज। लक्ष्मण जी तो राम जी की छाया, लक्ष्मण जी तो राम जी के, राम जी लक्ष्मण की चेष्टा इतनी नहीं जानते जितनी लक्ष्मण राम जी की चेष्टा जानते। क्यों कि राम जी के लिए कुटिया बनाना भी लक्ष्मण को, सीधा सामान लाना भी लक्ष्मण को, सारी व्यवस्था लक्ष्मण अपनी व्यवस्था तो करते, राम जी की भी सेवा करते। तो स्वामी की आवश्यकता और व्यवस्था तो सेवक ज्यादा जानता है, सेवक की व्यवस्था सेवक जानता है, लेकिन स्वामी की व्यवस्था भी सेवक जानता है। ऐसा लक्ष्मण भी राम जी के अभिनय में विफल हो गया, अभिनय को सत्य मान लिया। तो ज्ञान होने पर व्यवहार ज्यों का त्यों करेगा, लेकिन ज्ञानी के अंदर में जो सूझबूझ है, ज्ञानी के निकटवर्ती भी सब लोग सदा के लिए नहीं समझ पाते। पुरुषोमल आत्मज्ञानी संत थे और सत्संग करते थे कि कोई मरता नहीं है, 5 भूत आपस में पैदा होते और फिर लीन होते, जैसे झाग, बुलबुले, ये वो चीजें समुद्र की अथवा सरोवर की दिखती अलग अलग, लेकिन पानी ही पानी है। न तरंग मरा है, न बुलबुला मरा है, न झाग मरी है, न भंवर मरा है ही नहीं, पानी पानी है। ऐसे ही न पिता मरता है, न माता मरती, न बच्चा मरता है, सब ऐसे ही ऐसे है। पंच मूर्ख लोग रोते, मेरा बेटा, मेरा पोता मर गया है, मेरा पोता मर गया, और 2 दिन के बाद उनका पोता मर गया। बोलने वाले बाप महाराज जी का, हाँ बहू रोए, स्यापा करे, बहू की माँ आ गई, बहू की सहेलियां आ गई, बेटा और बेटे के दोस्त आ गए, सब ने स्यापा किया। हाँ उसमें तो ये महाराज जी ने, उन्होंने तो ऐसा आलाप छेड़ दिया कि सब चुप हो गए। दादाजी दादाजी, नहीं आप धीरज करो, आप तो संत आदमी, अरे संत आदमी है तो है, लेकिन मैं तो उसका दादा भी था। मूड़ी से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे अपना शरीर तो ले लेता भगवान, मेरे पोते को ले लिया। अरे पुता पुता दादा दादा करके गले लगता था, मेरे को कौन भाई सौ स्यापा करे। बहू, बहू की सहेलियां, बहू की माँ, बहू का बाप साहब, तो पंडास को चुप कराना, उस मल को चुप कराना, चुप तो होना ही था। ईश्वर अनादि अनंत है, बाकी तो कुछ भी करो तो उसका अंत है ही है। रोने का भी अंत, हंसने का भी अंत, जीने का भी अंत, नाटक का भी अंत ही अंत है। ईश्वर अनंत है तो रोने का अंत तो होना ही है। शाम को सत्संग में किसी ने कहा कि आप तो बोलते थे कोई मरता नहीं, मूर्ख लोग रोते हैं, आप खुद ही रोते। चुप, देखो ये मेहमान है हमारे बहू के, बुआ जी हैं हमारे बहू के फलाने, मतलब ये मेहमान है, उनके बीच ऐसी बात नहीं, कुछ अटकल सुन। 1-2 दिन वो मेहमान सब चले गए तो बोला कि भाई वो सब के सब एक साथ मिलकर रो रहे थे और मैं अकेला ठहरा। अब नासमझों की भीड़ में अपनी समझदारी की शेखी नहीं बघारनी चाहिए। नासमझों को संभालने के लिए खुद भी नासमझ बनने में क्या जाता है। वो तो नासमझी से दुखी होकर रोए थे और मैं तो समझदारी से रोने का आनंद ले रहा था। रंगमंच पे रुदन का भी आनंद होता है, एक्टिंग करने का भी मजा होता है, और उत्तम अभिनेता कौन होता है? जिस समय जो पार्ट दे अच्छी तरह से करे और उस पार्ट के बाद दूसरे पार्ट के लिए भी क्षमता रखे, वो उत्तम अभिनेता होता है।
तो उन एक एक को मैं चुप कर रहा था तो रोते, दादाजी तुमको तो तैयार भोजन मिलता है, मेरा बेटा गया है, तुम्हारा क्या है, तुम तो खाली सत्संग करोगे। बेटा रे बेटा करके ज्यादा रोती, उसकी माँ भी उसके साथ और रोती, एक दूसरे को कंपनी देते, और मैं चुप करा करा के थक जाता और रोते रहते, और ना समझी से और दुखी होते, और मैं तो समझ के रोने का मजा ले रहा था, और वो सब चुप हो गए तो मेरा क्या बिगड़ा और उनका भला हो गया ना। अरे ज्ञानी महापुरुष रोने का काम करके भी हमारा रुदन हर लेते, भीख मांगने का काम करके भी हमारी जन्म जन्म की भीख मांगने की वृत्ति हटा देते। तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मज्ञानी की तुलना किससे करोगे? राजाओं में राजा जैसा, भोगियों में भोगियों जैसा, त्यागियों में त्यागियों जैसा हो, विद्वान मिले तो बड़ा विद्वान, फक्कड़ मिले तो फक्कड़, और मिल गई कोई बहू बेटियां तो बड़ी सासू जैसा। रोटी पकाते समय अकल सीखो, रोटी डाल दी, काले दाग पड़े, उसके बाद रोटी उथलाना ठीक नहीं, उथलाओ नहीं, खाली घुमा दो तो रोटी को काले दाग नहीं पड़ेंगे, तो खाने वाले की जठरा ठीक रहेगी, गैस की बीमारियां नहीं होंगी। रोटी बनाना सीखो जरा बापू के पास। और सब्जी डालते हो, छौंक लगा के सारे विटामिन नाश करते हो, तो सब्जी क्या खाते हो? करेले में इतना नमक नहीं डालना चाहिए कि कड़वासी मिट जाए। करेले खाते कि घास खाते? करेला कैसे बनाना सीखो। अरे बड़े रसोई वाले बाबा है, तो भोजन ऐसा करना। अभी मैं इनसे पूछा आंवले का रस ये वो सब, फिर बोल दिया, बस इन्होंने बताया शुक्रवार में, क्या छोड़ो आंवला, कल करेंगे, मगर जो भी होगा। तरबूज का रस और पलाश के फूलों का रस हो गया, वो रस बन रहा है, रस आ भी गया। जहां रस वाले आ गए हाथ ऊपर करो, इधर आ गए और आते होंगे, लाने में कठिनाई होती होगी तो नहीं है, इधर ही हो जाता है, अच्छी बात है। नेपाली लोग कभी पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाते हैं। तुम भी ये शरबत खाना, मुंह में जरा बांटना चालू करो, तब तक मैं श्रृंगार कर लेता हूं। हे हरि हे हरि। तंत्र में रहती और 11 से 1 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती। अक्ल का काम भी कर लिया 11 से 1 के आसपास, और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है, जो 11 बजे खा लिया उसका रस खींचेगी और जहां जहां जरूरत है पहुंचाएगी जीवनी शक्ति। बॉय, जहां ये रस बन रहा है वहां से ले आ करमंडल में थोड़ा शुद्ध ले आ, और गिलास नहीं डालना बाल्टी में, हाँ, कोई जूठन बूठन नहीं मिले एक दूसरे को, पवित्रता से रस भरो। जैसा सबके लिए बना है वैसा ही ले आना, सैंपल, अलग से कोई ज्यादा तरबूज बरबूज डालने की जरूरत नहीं, सबको जो मिलता है वही ले आओ करमंडल में थोड़ा सा।
जैसे लोग खाना खाते हैं, नेपाली लोग पानी खाते हैं, ऐसे तुम शरबत खाओ। पुण्यदायी तिथियां बोझो, इन पुण्यदायी तिथियों में जप करना और परमात्मा में शांत होना विशेष हितकारी होगा। नाम जपत मंगल दिशा दशा। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई 11 से 20 तारीख तक। ये पुण्यदायी तिथियां चल रही है। 14 अप्रैल चैत्र संक्रांति है। पुण्यकाल सूर्योदय से दोपहर 12:40 तक। 14 तारीख आज 12 है। उस समय किया हुआ जप 10,000 गुना फल होता है। 18 अप्रैल दुर्गा अष्टमी है और गुरु पुष्यामृत योग भी है। दोपहर को 3:32 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो ऋषि प्रसाद में लिखा हुआ है। 19 अप्रैल श्री राम नवमी है। आज 12 है, एक हफ्ता के बाद अगले जुम्मे 19 अप्रैल श्री राम नवमी और 13 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में से एक है। चेटीचंड भी एक, ये भी एक। अक्षय तृतीया का पुण्य जप ध्यान अक्षय फलदायी हो जाता है। तो 13 मई अक्षय तृतीया है। 14 मई मंगलवार की चतुर्थी है। सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:21 तक। विष्णुपदी संक्रांति भी है। पुण्यकाल दोपहर को 12:35 से सूर्यास्त तक। 16 मई को गुरु पुष्यामृत योग है। सूर्योदय से लेकर रात्रि को 1:21 तक। 18 मई को मंगलवार की चतुर्थी है। सूर्योदय से लेकर शाम को 7:49 तक। ये समय ऋषि प्रसाद में लिखा हुआ है। इसका फायदा लेना चाहिए। कम समय में ज्यादा फल सिद्धि। 13 जून को गुरु पुष्यामृत योग है। सूर्योदय से लेकर सुबह 7:55 तक दूसरे दिन तक। नहीं, उसी दिन सूरज होगा लगभग 6:30 बजे। तो 1.5 घंटे का ये योग है। 15 जून षठशिती संक्रांति। पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:39 तक। जैसे गर्मी में शरबत अथवा पानी का महत्व विशेष लगता है, भूख में रोटी विशेष प्यारी लगती, प्यास में पानी विशेष प्यारा लगता है, ऐसे भगवान की प्राप्ति की भूख लग जाए, प्यास लग जाए तो भगवान का ज्ञान विशेष, भगवान का प्रेम विशेष, भगवान का आनंद और माधुर्य विशेष महसूस होता है। हो जो सबको पिलाते वही है ना। अच्छा, तरबूज तो ठीक डाला है। मिठास भी ठीक है। जिसने पिया खाया, जिसने शरबत खाया है वे हाथ ऊपर करो।
और जिन्होंने शरबत पिया वे खड़े हो जाओ। शरबत पिया है, कान पकड़ो, उठ बैठ करो। शरबत खाने को बोला था, मैं खा रहा हूं, बस हो गया बैठो। खाने का मजा है। तरबूज का जूस है ना, इसमें खाने का अपना जायका है।